समीर जी, क्या जो इस वक्त स्थिति दिख रही है गठबंधन की, क्या ये बदल सकती है? और ये जब मैं कह रही हूँ वो इसलिए कह रही हूँ, 18 जुलाई 1978 याद कीजिए सर, सीएम बनने के लिए शरद पवार ने वसंतदादा पाटिल के खिलाफ बगावत कर दी थी सीएम पद के लिए। 28 नवंबर 2019 उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से 30 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया था, किस लिए? सीएम पद के लिए। 30 जून 2022 एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी को तोड़ दिया था, किस चीज के लिए? इसी के लिए कि उन्हें सीएम पद पर बैठने का प्रॉमिस किया गया। अब आने वाले दिनों में इसी सीएम पद के लिए महाराष्ट्र में कोई और जोड़ तोड़ ना हो, मैं तो यकीन नहीं कर सकती। मुझे बताइए स्थिति क्या है? रूबिका लिया जी, आपको मैं 10 साल पीछे ले जाता हूँ, 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में। हाँ। उस समय जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी की 122 सीटें आई थी, और जब फ्लोर टेस्ट की बारी आई, भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस को फ्लोर टेस्ट पे मेजोरिटी प्रूव करना थी, तो शिवसेना ने समर्थन देने से मना कर दिया था। और उस समय शरद पवार के समर्थन से देवेंद्र फडणवीस ने फ्लोर टेस्ट पास किया था। हाँ। अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने शरद पवार को धन्यवाद दिया था फ्लोर टेस्ट पे मदद करने के लिए। तो शरद पवार ने कहा था, आप चिंता मत करना, जब भी जरूरत होगी मैं हाजिर रहूंगा। तो 2014 में जो शरद पवार भारतीय जनता पार्टी को फ्लोर टेस्ट में समर्थन दे सकते हैं, वो 10 साल बाद 2024 में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनाने के लिए फिर से समर्थन दे सकते हैं। तो शरद पवार एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। अगर उनकी सरकार आएगी तो महाविकास आघाड़ी की आएगी, तो किसे मुख्यमंत्री बनाना है वो कर सकते हैं। अगर महायुति को सीटें कम पड़ती है। सर मैं आपको इस वक्त ले जाती हूँ विद्याताई चौहान के पास। ताई, सुन रही हैं आप? शरद पवार सपोर्ट कर सकते हैं अगर महायुति को जरूरत पड़ गई तो। देखिए, अभी क्या होने वाला है इसका हिसाब तो कल ही होगा, और कल ही हम इसके ऊपर बहस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अगला सीएम कौन होगा इसके बारे में मुझे लगता है कि हमारी महाविकास आघाड़ी के जो 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार गुट है, और उद्धव जी ठाकरे की शिवसेना है, तो हम लोग तय करेंगे कि भाई किसको सीएम बनना चाहिए। हमारे जो नेता है, वरिष्ठ नेता है, वो मिलके तय करेंगे कि किसको बनना चाहिए और किसको नहीं, क्योंकि सिर्फ सीएम बनना इम्पोर्टेंट नहीं है, सरकार बनाना, और सरकार 5 साल तक चले, इस तरह से मजबूती से सरकार बनना चाहिए। ऐसा नेता सीएम बने कि जो सबको जोड़कर साथ लेके जाए, सबके विचार करे, क्योंकि तीनों पार्टियां हैं, अभी हम लोग 2.5 साल से एक साथ रह रहे हैं, तो हमारी तो कोई ये नहीं है। लेकिन हमारे में क्या होगा, कौन जुड़ जाएगा, कौन बाहर जाएगा, इसके बारे में चर्चा हो रही है। कांग्रेस का सीएम बनेगा या और किसका बनेगा, लेकिन ये तो कल ही तय होगा कि कौन सीएम बनेगा, क्या बनेगा, और ये सब निर्णय हम लोग एक साथ बैठ के ही लेने वाले हैं। इसमें कोई बहस की बात नहीं है। और जो नेता होगा वो अच्छी तरह से काम करेगा। विद्याताई, एक सवाल, आप ये कह रही हैं कि ये तो कल ही तय होगा। मैं अनीश भाई से भी ये पूछ चुकी हूँ और ताई आपसे भी पूछ रही हूँ कि फॉर्मूला, कोई तो पैमाना होगा ना, कि सबसे बड़ी पार्टी का सीएम होगा, कि सबसे ज्यादा बयान देने वाले का सीएम होगा, कि सबसे ज्यादा कम सीटें लाने वाला का, कोई तो पैमाना होगा। वो पैमाना क्या होगा, कैसे डिसाइड होगा? पैमाना क्या होगा, ये वरिष्ठ नेता शरद पवार जी है, सोनिया जी है, ये बैठ के तय करेंगे। उद्धव जी है, ये तय करेंगे। ऐसा नहीं कि सबसे ज्यादा सीट्स आएगी उसका ही चीफ मिनिस्टर बनेगा। अगर कांग्रेस की ज्यादा सीट्स आते हैं तो कांग्रेस कहेगी कि हमारा सीएम बनना चाहिए, लेकिन ये निर्णय चर्चा के बाद ही होगा, यही मैं कह रही हूँ। अब एक बात यहाँ पर बता, उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी है तो उसी का सीएम होगा, सबसे ज्यादा सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। उन्होंने बिल्कुल सही बोला, लेकिन मजेदार बात यह है कि जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं और जिनकी पार्टी अभी सपोर्ट कर रही है, वो ये कहने को तैयार नहीं है चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू करेंगे। सोचो आप शिंदे साहब को अगर आपकी सत्ता आ भी गई तो आप हटाना चाहते हो, जब जिनको वो सत्ता के लिए तो गए थे आपके पास। अगर आप चीफ मिनिस्टर में ना हो तो आपके साथ रहेंगे क्यों? वो तो रहना ही नहीं है आपके साथ, ये तो तय है। आप बताइए, रहेंगे जी? अनुराग भदौरिया का लॉजिक अगर मैं आगे लेके जाऊं तो अनुराग भदौरिया ने ये कह दिया कि विद्याताई ने साबित कर दिया कि उद्धव ठाकरे को महाविकास आघाड़ी लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं बनाएगी। आप अपना बताओ,
है। शिंदे अरे साहब हमारे तो शिंदे साहब, देवेंद्र तो हमारे साथ आ जाएंगे, वो हमारे साथ आ जाएंगे। अरे वो तो आपके वो तो पोस्टर लगा रहे हैं, अजीत पवार साहब का पोस्टर लग रहा है, चीफ मिनिस्टर का पोस्टर लग रहा है, अजीत पवार साहब के कार्यकर्ता पोस्टर लगा रहे हैं। आराम से एक एक करके सुन अरे सुनिए ना, एक सुनिए एक बोले दूसरा सुन, ऐसे चाहते हैं। अजीत पवार के जो सपोर्टर है वो तो पोस्टर लगा रहे हैं कि हमारा चीफ मिनिस्टर अजीत पवार जी बनेंगे। उधर आप शिंदे साहब को बनाने को तैयार नहीं, तो सवाल है अजीत पवार जी को भी नहीं बनाना चाहते। एक सेकंड बात हो जाए पूरी, शिंदे साहब को भी नहीं बनाना चाहते, तो आप अजीत पवार को भी धोखा देना चाहते हो, शिंदे साहब को भी धोखा देना चाहते, दोनों मिलकर तुमको सबक सिखाएंगे। आप जवाब, आप महाविकास आघाड़ी में हो, आप बोलो ना। आप पूछ रहा हूँ, महाविकास आघाड़ी में हो? हमारी तो सरकार है। नहीं, आप महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार बन रही कल। हाँ, महाराष्ट्र में आपको कांग्रेस उद्धव सेना और एनसीपी ने आपको कितनी सीटें दी? फिर हमारे पे आ गए। जो लोगों को खुद इनका अलायंस पार्टनर सीरियसली ले रहा, वो महाराष्ट्र के चुनाव में एग्जाम देने लग गए। क्या बात है, जो खुद मतलब जवाब नहीं है क्रिकेट के अंदर, वो भैया बता रहे कि बल्लेबाजी कैसे करो। जवाब नहीं होता है। पहले महाराष्ट्र की राजनीति भाई मैंने तो सवाल पहले पूछा, पहले ये फोन लो, तो शिंदे साहब आप सुन लीजिए, फोन करके बोलो कि पहले अखिलेश यादव शिंदे साहब आप सुन लीजिए, आपका नाम सुनने को तैयार नहीं है शिंदे साहब, आपका नाम सुनने को तैयार है। अनीश गढ़वे कुछ कह रहे हैं, अनीश गढ़वे कुछ कह रहे हैं, वो आप ही के साथी है भाई। सुनिए सर, पुराने साथी नहीं लेकिन आज के साथी हैं, वो आपके साथी कुछ कह रहे हैं। है कि अनुराग भदौरिया को कोई सीरियस नहीं ले रहा। अनीश ओके, हल्ला नहीं, अनीश जी जिनकी बातों से हमने आज की डिबेट को स्टार्ट किया, उन अठौले साहब की पार्टी को भारतीय जनता पक्ष ने इस विधानसभा के इलेक्शंस में कितने सीटें दी, जरा एक बार पूछ लीजिए ना। इनके सबसे पुराने साथी राष्ट्रीय समाज पक्ष को इन्होंने कितनी, चलो राष्ट्रीय समाज पक्ष को भी छोड़ दीजिए, अठौले साहब की पार्टी को कितनी सीटें दी, जिनके पास केंद्रीय मंत्री पद दिया है, उनकी पार्टी को कितनी सीटें मिली, जरा इस बात पे मुझे जवाब दीजिए, फिर हम आगे की डिबेट बढ़ाते हैं। ऑलराइट, पक्ष और विपक्ष अभी स्क्रीन पर जवाब देता हूं। प्रदीप भंडारी जवाब आपसे। बात ये नहीं है, बात ये है कि क्या ठावले जी हमारे साथ पूर्ण रूप से अलायंस में खुश है कि नहीं है। आज आपकी स्थिति तो ये हो गई है कि आपको तो यहाँ से एलओपी तक नहीं मिल पा रहा है। आप समझ रहे हैं, मैं इन सबका दर्द समझ सकता हूं। अनीश जी, मैं दर्द समझ सकता हूं कि आपको ना सोनिया गांधी एंडोर्स कर रही, ना राहुल गांधी एंडोर्स कर रहे, ना शरद पवार एंडोर्स कर रहे, ना आप एलओपी बनने वाले। तो आप घबराइए मत, महायुति की सरकार बनेगी। और ऐसा भी मत बोल दीजिए कि पता चले उद्धव ठाकरे बोल रहे अनीश जी को आपको छोड़ के इधर आ जाए। अरे आप अपने मुझ से बता सकते हैं क्या कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने वाले? मत घबराइए अनीश जी, हर बताइए, 150 से ज्यादा सीटें। आप मुझे बताओ, आपको एलओपी मिलेगा? आप क्या यहाँ पे विद्या चौहान से गारंटी ले सकते हैं कि अगर आप सत्ता में नहीं आए तो आपको जो एलओपी तो देंगे कि नहीं देंगे? आप बताइए ना, देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनने वाले। अरे देवेंद्र फडणवीस जी बने, एकनाथ शिंदे बने, अजीत पवार बने, वो हमारा मामला है। हम आपके जैसे जो है मीडिया के सामने नहीं लड़ते, हम अंदर में सब समझ रहे हैं। एक सेकंड आप सुनिए, अनीश जी, प्रदीप जी, अब मैं आप सबको 6 लोग हैं यहाँ पर, मैं डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। समीर जी को छोड़ दीजिए, एनसीपी शरद गुट से हमारे साथ विद्याताई हैं, ठीक है, अनीश गढ़वे जी हैं, और समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया, ये तीनों, और दूसरी तरफ किरण जी हैं और प्रदीप जी हैं। रूबिका जिनको तो इन्होंने अलायंस नहीं माना, इनको अलग रखिया। अरे आप तो आपने ना, अभी आपने क्या बोला, आपने क्या बोला, ठावले जी को एक सीट नहीं दी, ठावले जी मेरे साथ हैं। सुनिए अनुराग भदौरिया, सच बताइए ना, क्या अखिलेश भैया ने ये बात नहीं बोली थी कि इन लोगों को धर्म निभाना नहीं आता है गठबंधन का? हाँ के ना? मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ। और इसी महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे पे गुस्साए अखिलेश यादव का ये बयान था, हाँ के ना? अब जवाब दे रहा हूं मैंने आपसे बोला कि हम लोगों के मजबूत दलों का गठबंधन है, हम आपस में मजबूत दलों का गठबंधन है, हम आपस में बातें करते हैं, शिकायतें करते हैं। उत्तर प्रदेश में मैं बोलूं फिर आप बोले ना। अच्छा प्रदीप जी पहले बोल लेने दीजिए ना। हम मजबूत दलों का गठबंधन है, एक दूसरे से अपनी शिकायत करते हैं। हम मजबूर दल के नहीं, जैसे आपका गठबंधन है एनडीए का मजबूर दलों का। हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, 9 की 9 सीटों पे कांग्रेस ने हमें समर्थन दिया, बोले आप 9 की 9 सीटों पे लड़िए, हमारा कोई झगड़ा नहीं है ना। कांग्रेस कुछ कह रही है ना हम कुछ कह रहे हैं, मिलकर लड़ रहे हैं, हम महाराष्ट्र में मिलकर लड़ रहे हैं। लेकिन आपसे सवाल